चलिए, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो की हमारी सीरीज चल रही थी। आज लेकर आया हूं मैं 12वीं केमिस्ट्री विलियन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? चलिए, इसके पहले टॉपिक में हमने बता दिया था आपको हिमांक में अवनमन क्या होता है, और हिमांक में अवनमन के द्वारा जो है वह ना आवासशील विलय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। चलिए, अभी का टॉपिक का नाम है क्वथनांक, जो आपको पता है उबलने से संबंधित है। क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इसको भी ग्राफ से समझना है, और एकदम बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार आ चुका है पेपर में, और सीधा सीधा उठा के देता है क्वेश्चन कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो, इसको ग्राफ द्वारा क्या करेंगे समझाइए। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो, ग्राफ के द्वारा इसको समझाइए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ये ग्राफ को, ये कर्व को अगर आप समझ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाते हैं, तो ये जो थ्योरी लिखा हुआ है इस थ्योरी को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से यहां पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ को समझाऊंगा। ग्राफ को देखिए, बहुत सिंपल सा है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है, वाष्प दाब और आपका तापमान में ग्राफ खींचा गया है, राइट। और आपका जो ग्राफ है, आपका जो कर्व है, एकदम सिंपली है, एकदम सिंप्लीफाइड है। देखिए, इधर से वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, इधर से टेम्परेचर है, एक एरिया है, एक एरिया लिखा है वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग बोलते हैं एक एटीएम बोलते हैं, है ना। एक एरिया है, जैसे आपको पता होगा कि पानी, वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करता है, बॉयल होता है, ना उससे कम में ना उससे ज़्यादा में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बॉयल होता है। तो वैसे क्या बोल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया है, इसी एरिया में, है ना, इसी एरिया में जो भी आएगा ये मतलब कहना चाहिए बैरियर है एक प्रकार का, है ना। इस बैरियर तक आने के बाद ही कोई भी चीज का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा। तो यहां पर देखो, मेरे पास ए है, आपको दिख रहा होगा, और मेरे पास ए और बी है, और उसके बाद मेरे पास सी और डी है। ए जो है शुद्ध विलायक है, क्या है, ए है मतलब शुद्ध विलायक मतलब पानी है, और सी और आपका जो डी है, सी और आपका डी है, वो है आपका विलयन दिखाई दे रहा होगा। आपको पता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि, है ना, कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। हम पढ़ चुके हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें शुद्ध विलायक ऊपर है, और है ना, और विलयन क्या है, नीचे है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि शुद्ध विलायक और विलयन का जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है और कहाँ पर होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ए और बी आगे बढ़ गए, ए आगे बढ़ गया। स्टार्टिंग में जब दोनों का टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो दोनों का वाष्प दाब क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और एक समय ऐसी स्थिति आती है इस ग्राफ के माध्यम से, एक समय ऐसी स्थिति आती है कि इस ग्राफ के ये एरिया तक पहुंचकर जो है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बॉयल होना क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक यहाँ पर है और आपका ना विलयन यहाँ पर है। तो देख सकते हो कि इस पॉइंट में अगर देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक का पॉइंट पहले आ रहा है और है ना विलयन का पॉइंट बाद में आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा भी लिए होंगे कि मैंने बताया भी था कि जिसका, है ना, यहाँ पर देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है ना, मैंने इसके पहले क्या बताया था, जिसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है ना, जिसका वाष्प दाब जो होता है ज़्यादा होता है, उसका हिमांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बताया था। और बॉइलिंग, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो वायुमंडलीय दाब पर जो है शुद्ध विलायक का ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये विलयन का बॉइलिंग पॉइंट है। आप समझ सकते हो ग्राफ को देख के कि शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। अर्थात टीबी का जो मान है वो टीबी, है ना, टीबी नॉट का जो मान है वो टीबी के मान से क्या है, आपका कम है, टीबी के मान से कम है। मतलब आप देख सकते हैं कि पानी जो है, नॉर्मल पानी जो है वो जल्दी बॉयल होगा, जबकि उसमें कोई आवासशील विलय मिला हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, ज़्यादा होगा। तो दोनों में जो अंतर आएगा टीबी नॉट और टीबी में जो अंतर आएगा डेल टीबी जिसको बोलते हैं, यही डेल टीबी क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट
बी हो जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूछेगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो उन्नयन क्या है, क्या लिखोगे, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब क्या करता है, वायुमंडलीय दाब के क्या करता है, बराबर हो जाता है। क्या लिखोगे, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के क्या करता है, बराबर हो जाता है। अब आगे लिखने से पहले ये लाइन को लिखने के बाद, ठीक है, ये लाइन को थोड़ा गैप करेंगे, ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के बीच में कुछ लिखना है जो कि एकदम इजी है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो अपना नोट्स और अपने पुस्तक खोल के बैठ जाना और 2 बार वीडियो को देखोगे, समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट लिखने के बाद इसके बीच में कुछ पॉइंट को और ऐड करना है। मैं ऐसे मौखिक बोल रहा हूँ जो कि ईजी है, जो बार बार आ रहा है। क्या लिखना है कि हमको पता है कि क्या पता है कि शुद्ध विलायक में, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है, या है ना, अधिक होता है बोल सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा तो क्वथनांक इसका क्या होगा, कम होगा, और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को यहाँ पर क्या करना है, अपन को ऐड करना है। साथ ही साथ क्या करना है, अब इसके बारे में लिखना है कि ग्राफ में एक्स अक्ष पर हमें यहाँ पर लिखना हम लोग भूल गए हैं। ग्राफ में ये वाला जो बिंदु है वो एक्स अक्ष है और ये वाला बिंदु आपका वाई अक्ष है। समझ में आ रहा है, तो देख सकते हैं क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे कि ग्राफ में एक्स अक्ष पर परम ताप और वाई अक्ष पर, है ना, वाई अक्ष पर मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर जो है परम ताप, है ना, शुद्ध विलायक का, और वाई अक्ष पर जो है विलयन का उसको क्या करेंगे, है ना, विलयन के वाष्प दाब को क्या किया बताया गया है। प्राप्त वक्र में, अब उस वक्र में देखो ए और बी शुद्ध विलायक है, इस वक्र में ए और बी क्या है, शुद्ध विलायक है, और सी और डी क्या है आपका, विलयन का वाष्प दाब का क्या है, वक्र है। ठीक है, अब यहाँ से अपन को क्या करेंगे, है ना, अपन को यहाँ से क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, लिखना चालू करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, निष्कर्ष पहला, ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब बढ़ते हैं। ताप में वृद्धि करोगे तो ये बढ़ेगा, मतलब शुद्ध विलायक का और विलयन का दोनों का वाष्प दाब बढ़ेगा। लेकिन अगर तुलना करेंगे तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब जो रहेगा वो कम बढ़ेगा। ये बता चुके हैं। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विलयन का वाष्प दाब वक्र सी डी, ये देखो सी है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डी। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब वक्र सी और डी विलायक का वाष्प दाब वक्र ए बी के नीचे प्राप्त होता है। देख सकते हो सी और डी जो है वो ए और बी के क्या है, नीचे है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ताप पर विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बार बार वही शब्द आ रहा है, उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है। चलिए निष्कर्ष नंबर 2 के निष्कर्ष नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये बिंदु एक्स पर जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है भैया, बराबर हो जाता है। देख सकते हो ये वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी प्रकार लिखा है अतः बिंदु एक्स का संगत ताप डेल्टी बी देखो इसका यहाँ पर देख सकते हो क्या है ना, क्या लिखा है, टी नॉट बी, क्या लिखा है, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्या है भैया, क्वथनांक है। इस बंदे का क्वथनांक बिंदु क्या है, ये है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बिंदु वाई पर आप देख सकते हो, उसी प्रकार बिंदु वाई पर देख सकते हो, है ना, उसी प्रकार बिंदु वाई पर विलयन का वाष्प दाब, देखो ये विलयन है ना, ये देखो ये विलयन है, ये विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है भैया, ये देखो वायु दाब से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अतः बिंदु वाई का संगत ताप डेल्टी बी, वाई का संगत ताप क्या है, टी और बी विलयन का क्या होगा, टी और बी क्या होगा, ये विलयन का क्या होगा, आपका क्वथनांक होगा। दोनों को ग्राफ को देखकर हम निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि टी नॉट बी का जो मान है टी बी के मान से क्या है, कम है। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है, जबकि विलयन का क्वथनांक क्या है, ज़्यादा है। आपको दिखाई दे रहा है
टीबी का मान टी नॉट बी के मान से क्या है, अधिक है, अतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या होगा, अधिक है। अर्थात शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन जो है उच्च ताप पर क्या करेगा, उबलेगा, क्योंकि विलयन में विलायक के है ना, विलयन में विलेय के कण हैं जो कि वाष्पित अणुओं को क्या करता है, बाहर आने से क्या करता, रोकता है। इस वजह से उसके अंदर में है ना क्वथनांक क्या करेगा, बढ़ जाएगा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, उसके बाद लिखा है अतः विलेय को विलायक में घोलने से, अतः विलेय मतलब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को है ना सॉल्वेंट में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाला जो वृद्धि होगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्या कहलाएगा, डेल टी बी कहलाएगा। अर्थात डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक अपन को क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो एक प्लान लिखते आ गए। अब यहाँ पर वही वाला बात लिखेंगे, प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि किसी विलयन में विलेय के क्वथनांक में वृद्धि विलेय की मोललता के क्या होती, समानुपाती होती है। तो डेल टी बी किसके समानुपाती होती, मोललता के समानुपाती होती है। समीकरण 1, यहाँ पर क्या करेंगे, डेल टी बी समानुपातिक चिन्ह क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ के लग जाएगा और बी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, एम समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया, वहाँ पर डेल टी एफ था और यहाँ पर के एफ था, सेम है, सब लिखना पड़ेगा। यदि मान लो की बात, यदि उस विलयन की मोललता m बराबर 1 हो, तो इकाई हो, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k और क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। जहाँ पर b क्या है, मोलल और है ना मोलल उन्नयन स्थिरांक है। उस वाले में क्या था, केप क्या था, है ना मोलल क्या था, हिमांक अवनमन स्थिरांक था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। मतलब कुल है ना क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो डेल टी बी के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर वो एक लाइन लिखना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग लिखे थे, आपको पता होगा पहले वाले में लिखे थे। अतः समीकरण 3 बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीकरण क्या बोल सकते हैं, 3। किसी विलयन की मोलल अवनमन स्थिरांक, किसी विलयन की मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है, ठीक है, उस क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन की मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है उस विलयन की क्वथनांक उन्नयन के क्या होगा, बराबर होगा, जिसका 1 ग्राम मोल जो है वो 1000 ग्राम है ना 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर क्या करता है, उत्पन्न होता है। क्या लिखोगे, किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा, जो है ना, जो क्या करेंगे, जो उसके 1 ग्राम जो है ना, जो इसके 1 ग्राम मात्रा को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्या करता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसी आपको क्या करना है, यहां पर लिख के खत्म कर देना है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा क्वथनांक में उन्नयन करके, तो उसको वहां तक अपन आके क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो तो बता चुका हूं, क्या बनता है कि क्वथनांक में उन्नयन द्वारा जो है अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की क्या करना है, अपन को गणना करना है। तो इसके बाद वाले जो टॉपिक आएगा वो अगली वीडियो में बना हुआ है, वो भी 3 नंबर के आता है। मतलब इस तरह से मैं आपको बता दिया, टोटल जो है 4 टॉपिक बता दिया है ना। हिमांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, ग्राफ द्वारा समझाइए। 3 नंबर क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ द्वारा समझाइए, है ना। 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है हिमांक में उन्नयन द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना करो, 3 नंबर ये भी हो गया। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना करो। तो इस तरह से जो है टोटल 4 क्वेश्चन बन जाते हैं 3-3 नंबर का। और बोर्ड एग्जाम के इतिहास को देख लो, ये जितना टॉपिक बताया हूँ सारे जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स इज मोर डेंजरस रहता है। इसमें का जो न्यूमेरिकल्स आता है कई बार पुस्तक से बाहर आ जाता है और इस वजह से केमिस्ट्री में सुनामी आ जाता है। तो डरिए मत, पूरे न्यूमेरिकल्स को लेकर मैं आऊँगा, लाइन से लेके आऊँगा। सारे न्यूमेरिकल्स को अगर आप करोगे तो 2025 में अगर मान लो कोई तूफान आ गया केमिस्ट्री में, कोई सुनामी आ गया या कोई खतरनाक क्वेश्चन आ गया, उससे आप बच जाओगे, पहले से बच जाओगे। और मैं आपको क्या करूँगा, बचा दूंगा, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है सुपर, है ना, सुपर, है ना, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो का जो चल रहा था, तुम जीरो मैं हीरो, बाद में तुम हीरो मैं जीरो, वो जो सीरीज चल रही है, जी हाँ, देखना ना भूले। तक बने रहिए केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।